रिस्पेक्टेड गेस्ट एंड माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वेबिनार जिसका टॉपिक है उच्च शिक्षा में ट्रांसजेंडर का समावेशन, चुनौतियां और मुद्दे। आज का ये वेबिनार ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ अडल्ट कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना मार्च 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में ट्रांस समुदाय को समाज की मुख्य धारा में समावेशन और सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार दिलाने के संदर्भ में हुई थी। ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर इस कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम लगातार करता रहा है। डियर फ्रेंड्स, जो आज का हमारा वेबिनार है इसमें मेनली हमारे दो ऑब्जेक्टिव है। फर्स्टली कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ट्रांसजेंडर पॉलिसी पर हम पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं और एक ड्राफ्ट भी हमने रफली तैयार किया है, उस पर आप सभी का ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक हमें चाहिए। और सेकेंडली कि इस कॉन्टेक्स्ट में हम एक स्टडी भी कर रहे हैं जिसमें एक तरीके से नीड एनालिसिस स्टडी है कि आपकी जो हमारे ट्रांस साथी हैं उनकी क्या प्रॉब्लम आती है यूनिवर्सिटी में, इसको भी हम उस पर एड्रेस करेंगे। तो जिससे कि हमारी जो भी पॉलिसी बने वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे ट्रांस भाइयों की जो प्रॉब्लम है उसको उसका समाधान मतलब कर सके। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शिवाजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रोफेसर राजेश को इनवाइट करें और राजेश सर आज के इस हमारे दोनों ऑब्जेक्टिव में हमें थोड़ा गाइड करेंगे। तो शिवा प्लीज। Yeah, thank you, Bhaiya. Thank you, Vishal Bhaiya. So first of all, I would like to invite our resource person for the day, Professor Rajesh, and who is honorable head of the Department of Adult Continuing Education and Extension, University of Delhi. His work is mainly focused on transgenders persons and has published various works nationally and internationally. Sir has also taken an initiative of Transgender Resource Center, where projects are going on, and we are also working there as research assistants. And welcome here, sir, for the event. Thank you. And next, I would like to invite our eminent speaker for today's event, Ms. Rani Patel. She is a president at Arohan NGO. She has also been recognized as one amongst 5 women achievers by Jamia Millia Islamia on 27th August 2019. She has also been an awardee of Leadership in Education Award 2019 by Delhi Institute of Management in association with Niti Aayog. Next, we have our second speaker as Sita Bhardwaj, President Kinnar Bharti. She has been an active member of Kinnar Bharti and also worked there as project manager since a very long time. She has also done various works in the field of transgender persons. So let's begin the event. Sir, let's start this to you. ओके शिवा, धन्यवाद, थैंक यू। मैं आज आप लोगों के बीच में ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे ऑनरेबल दो रिसोर्स पर्सन है, जो आज मैं तो कहूँगा कि वो मुख्य वक्ता होंगे, रानी जी और हमारी जो मैडम सीता जी हैं, ये दोनों हमारी ऑनरेबल स्पीकर्स के रूप में होंगे। जो हमारा ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर है, ये कई सालों से ये कोशिश कर रही है आप लोगों के साथ मिलके कि हम लोग शोध के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, करिकुलम में विषय में परिवर्तन के माध्यम से, एडवोकेसी के माध्यम से, व्यवहार में परिवर्तन के माध्यम से न सिर्फ जो कम्युनिटी के लोग हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं, बल्कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में जो अन्य स्टेक होल्डर्स हैं, बॉयज, गर्ल्स, कर्मचारी, टीचर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके लिए काम करें। और इसके बावजूद भी कि हमारे पास नालसा जजमेंट आया,
अप्रैल 2014 में, ट्रांसजेंडर एक्ट आया 2019 में, ट्रांसजेंडर रूल्स भी बन रहे हैं, प्रोसेस में है, कुछ कुछ हमारे सामने हैं। जो हमें बताया गया कि करीब करीब 13 स्टेट्स में गरिमा गृह यानी जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स जिसमें रह सकते हों, जिनको होम की प्रॉब्लम है, वो गरिमा गृह की भी व्यवस्था हो गई है। और करीब 13 उसमें जो है मंत्रालय लगा हुआ है कि उसमें उनको अपॉइंट करे, और मंत्रालय में भी ये काफी कोशिश हो रही है कि उनको तरह तरह की सुविधाएं दी जाएं। लेकिन इतना कोशिश होने के बावजूद भी उनको मुख्य धारा में लाने में जो समस्याएं थी, वो समस्याएं हैं। उनका डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा समाज की मुख्य धारा में लाने में वो अपने आप परिवार और समुदाय में चल रही है समस्या। इसके बावजूद जो हमारी उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा में हम लोगों की कोशिश के बावजूद भी कभी नॉन फॉर्मल माध्यम से, कभी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में, कभी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में यदा कदा एडमिशन होते हैं, उनका डाटा ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाता। और फॉर्मल सिस्टम में जैसे बाकी दो स्टेक होल्डर एडमिशन लेते हैं, वो एडमिशन उनका नहीं हो पाता, नहीं लेते हैं। और अगर लेते भी हैं तो उनको तरह तरह के डिस्क्रिमिनेशन का, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का, जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम नहीं होने का, की समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ता है। सिद्धांत रूप में, कानूनी रूप से कई प्रयास हुए हैं, कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से जब हम परिवार, समुदाय में, शिक्षा के संस्थान में जो एक मौलिक अधिकार के रूप में आना चाहिए, जो उनका एक मूलभूत अधिकार के रूप में उनको आना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के रूप में आना चाहिए, वो अभी भी उपलब्ध नहीं होगा। जो हमारी जो ये टीम है ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर की, इसके लिए कोशिश कर रही है। आज का जो ये वेबिनार है, वो भी एक वही कोशिश है कि एक प्रश्नावली बनाया है इन्होंने, और उसके माध्यम से वो जानकारी हासिल करके एक एनेबलिंग एटमॉस्फेयर बनाने का हमारे विश्वविद्यालय में कोशिश है। और इस संबंध में हम लोगों ने एक प्रयास भी किया है। विशाल को जानकारी है कि कैसे हम जो है विश्वविद्यालय के लिए ट्रांसजेंडर पॉलिसी बनाएं। कुछ उसके विषय में ड्राफ्ट हम लोगों ने मंत्रालय को भी भेजा है, और हमारी ये कोशिश है कि कैसे हमारा विश्वविद्यालय इसके संबंध में करे। और सोमवार को तकरीबन सुबह इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर से भी मैं मिलने जा रहा हूं, जो करिकुलम के अलावा इस पर भी बात होगी कि कैसे हम इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉशरूम और बाकी फैसिलिटी दे पाए। एक छोटा सा शोध के माध्यम से जिससे ये लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या फैसिलिटी है, क्या फैसिलिटी होना चाहिए, सिर्फ जानकारी हासिल नहीं करना, क्योंकि जानकारी हासिल के लिए तो बहुत सी कोशिश हो रहे हैं, चारों तरफ से हो रहे हैं। वास्तव में हमारा ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर विश्वविद्यालय में एक उस तरह का वातावरण, एक उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर निकाल के उनके पास डिमोन्स्ट्रेट कर पाए, और शिक्षा में उनको विश्वविद्यालय, महाविद्यालय में, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके साथ 72 कॉलेजेस और 70 से ज्यादा जो है विभाग हैं। तो यहाँ पर देश के हर एक हिस्से से, बल्कि देश के बाहर से लोग, अफ्रीका से लोग, एशिया के अन्य देश से लोग आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कुछ करते हैं तो उसका जो गूंज सुनाई देता है, वो सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में या डेवलपिंग कंट्री में पता चलता है कि क्या काम, या डेवलप कंट्री में भी पता चलता है क्या काम कर रहा है। तो ये हमारी कोशिश है कि इस एक्ट के माध्यम से, इस जो हम इम्प्लीमेंटेशन यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, इसके माध्यम से एक एनेबलिंग एटमॉस्फेयर। हमारा जो ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर विश्वविद्यालय का है, वो ज्यादातर शोध में, क्योंकि हम लोग विश्वविद्यालय होने के कारण शोध हमारी एक मुख्य
भूमिका होती है जिसके हम ज्यादा काम करते हैं, और यहाँ हम थोड़ा सा जो बाकी एनजीओज होते हैं उनसे अलग होते हैं, क्योंकि हमारा एमफिल पीएचडी लेवल पर काम करना, ये काम हम लोगों का एक विश्वविद्यालय अलग से काम होता है। तो हमारे पास एक पहले से ऑलरेडी काम कर चुके हैं पीएचडी के ऊपर, और 2 अभी लगातार पीएचडी पर एमफिल पे ट्रांसजेंडर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उस काम को इम्प्लीमेंट करना और मॉडल के रूप में लाना, ये हमारी एक कोशिश है कि सिर्फ वो कागजों में ही न रखा जाए। जो फाइंडिंग्स है, उस फाइंडिंग्स को अमली जामा के रूप में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ये प्रश्नावली इनका एक प्रयास है। तो हमारी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये हमारे ऑनलाइन, अभी तो चूंकि हम ऐसी स्थिति में है जहां ऑफलाइन नहीं जा सकते, तो कोशिश हमारी हो कि ऑनलाइन के माध्यम से जो इन्होंने गूगल फॉर्म बनाया है उसमें थोड़ी कोशिश करके आप लोगों की मदद से ये ज्यादा से ज्यादा ये प्रश्नावली में उत्तर ले पाए। तो उत्तर एक ये शोध के रूप में नहीं होगा, बल्कि इसको और ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन हमारे समाज में करने की आवश्यकता होगी। तो हमारा एक यही कोशिश है कि ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर कैसे एक वातावरण विश्वविद्यालय महाविद्यालय में बनाए जिससे कि उसको मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता हो। तो शिवा, मैं आज मतलब ज्यादा सुनने के मूड में ज्यादा लग रहा हूँ, कहना कम चाहता। तो मैं ये कोशिश हमारी है कि जो आपने ऑनरेबल रानी जी, सीता जी को लाए हुए हैं, इनके साथ और भी ऑनरेबल हमारे मेंबर्स हैं, तो जो कुछ भी कहें तो हम उनको ध्यान से सुने, रिकॉर्ड करें, और हमारी ये कोशिश हो कि उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश हमारा ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर करे। और जैसे ही फॉर्मल वे में खुले तो हम विश्वविद्यालय में इनको फॉर्मल रूप में भी हम डिमोन्स्ट्रेट करेंगे। हम विश्वविद्यालय में हम कई ऐसी एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्किल्स एक्टिविटीज कम्युनिटी के लिए मैं सोच के इम्प्लीमेंट करना चाहता हूं, इन लोगों को इनवाइट करके। जो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो देखें कि नहीं, इस तरह की एक्टिविटी भी संभव हो सकता है जो एक रिपरकशन नेशनल लेवल पे जाए। तो कई हमारी प्लानिंग है जिसको हम आने वाले टाइम में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी ये कोशिश है शिवा कि हम कैसे इसको एक सही रूप में ला पाए, और फिर हम आवश्यकता के अनुसार आपसे और हम जुड़ेंगे और अपना रखेंगे। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you so much. Rani ma'am, I would like you to invite now for the next session. Yeah. Ma'am, you are on mute. बेटा मैं इलिटरेट हूँ इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में। नहीं, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। It's okay, ma'am. It's okay. It's okay. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, स्पेशली जहाँ पर राजेश कुमार सर हैं और मिश्रा सर, जो हमारे मैं गुरु ही कहूँगी एक तरह से, क्योंकि जब हमने हमारी टीआई प्रोजेक्ट हमें मिली थी, बाय डिफॉल्ट मिली, और हमें कुछ नहीं पता था ट्रांसजेंडर के बारे में, और उन्होंने हमें हर सेकेंड एक स्ट्रॉन्ग हेल्प, हैंड होल्डिंग, प्रोग्राम मैनेजर चयन करने में, प्रोग्राम रन करने में, हमारी गलतियों को ओवरलुक करते हुए हम लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके आज एक हम बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बने हैं। नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन, बल्कि very proudly I share that we are able to work with the other community members. हम लोगों का नीति आयोग में भी हम लोगों के स्टैंडिंग सब कमेटी में हम लोगों को एनरोल किया गया है। तो सबसे पहले मैं राजेश वर्मा सर को बहुत समय से सुन रही हूँ, जब कभी भी आप लोग मुझे इनवाइट भेजे हैं, और ये बहुत ही एक सेंसिटिव एरिया है, और पहले ही माफी चाहूंगी यदि मुझसे कोई भी गलती होती है तो। बट मेरा ओवर 9 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद ट्रांसजेंडर, और मेरा पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेक्टर में, वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है। मेरी कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है
इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए नहीं है, दो आई एम लाइक अदर फील्ड में काफी ये किया है हमने। पर एक चीज मैं बार बार सुन रही हूँ, और ये मुझे कोई भी आपको डेटास देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजेश सर जो है पूरे बता चुके हैं हमें उनका, और हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं जो आर्टिकल 377 ये सब में हम पढ़ रहे हैं। हम लोग एडवोकेसी में डॉक्टर लक्ष्मी त्रिपाठी जी, और इवन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में भी, और बिट बाय बिट मैंने जो देखा है, और जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो हमारे नेशन का भी देख रही हूँ। सर, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी एनीवेयर, ओके। तो हम लोगों के पॉलिसीज वगैरह बनाने में सबसे पहले तो मैं कहूँगी ये बहुत एक थर्ड जेंडर, जो कि शायद कुछ साल पहले, कुछ डिकेड्स पहले ये सेम सिचुएशन औरतों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी थी, राइट। ट्रांजिशन, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। इन सब में जो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, हमारा जो आर्टिकल 377 जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो लैंडमार्क एक जजमेंट जो आया था, वर्डिक्ट आया था, उन सब के बावजूद भी आप सबसे सिर्फ एक ही बात पूछती हूँ कि क्या उनमें से कुछ भी एक, मतलब एक 40% तक भी हमें कुछ मिल चुका है, 30% तक? यहाँ सिया है, विशाल है, आई वॉन्ट टू नो, क्या हमें ऐसा लगता है? क्योंकि वी वर्क विथ लार्ज ग्रुप ऑफ ट्रांसजेंडर, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई खास चेंज हुआ है, हम सिर्फ बातें कर रहे हैं। हमें इसमें बहुत एक सिस्टमेटिक अप्रोच करने की जरूरत है। यस, एजुकेशन, हायर एजुकेशन स्पेशली इज अ मेजर कंसर्न। अभी भी जब हम लोग, मैं अभी पढ़ रही थी 2019 का जो रिजल्ट पब्लिश हुआ सीबीएसई और आईसीएसई का, उसमें गर्ल्स एंड बॉयज का तो था, बट ट्रांसजेंडर का कहीं शायद उन्होंने नाम तक नहीं लिया। जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैंडेटरी ये सब नहीं होती है, जब तक हम लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, जब तक फोर्सफुल एक्शंस नहीं होते हैं, तब तक शायद ये सारे पेपर में ही रह जाती हैं, पॉलिसीज बन करके ही रह जाती हैं। मुझे लगता है कि जो हम लोग सिस्टम्स की बात कर रहे हैं या पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, वो हम सबको लाइक ये गवर्नमेंट, कम्युनिटी एंड स्टेक होल्डर, ये तीनों को बिल्कुल एक पेस में चलने की जरूरत है, एक माइंड के साथ चलने की जरूरत है। यहाँ चाहे ट्रांसजेंडर है, आरोहण वर्क्स विद अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन, जो पॉलिसीज बनते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं और जिनके लिए बनते हैं, उनके बीच में बहुत वाइड गैप है, विदाउट रियलाइजिंग कि उन्हें क्या जरूरत है। वी मेक पॉलिसीज, सो जो हमारे पास में फिस्टफुल बच्चे काम कर रहे हैं, ये आई डोंट थिंक दिस इज सफिशिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल टू हम लोगों को अपनी बात सुनवाने के लिए बहुत सारे हमारे कम्युनिटी के हम मेंबर्स की जरूरत है, जो कि इन बातों को समझ सकते हैं। टॉयलेट्स वगैरह आई थिंक वो सबसे आखिरी में आते हैं, पर सबसे पहले यदि देखा जाए तो क्या राजेश कुमार सर की तरह हर हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, आर दे इक्वली सेंसिटाइज्ड? दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इन सब के लिए मुझे लगता है कि एक काउंसलिंग सेल होनी चाहिए, एक रिड्रेसल सेल होनी चाहिए। जो बच्चे आते हैं कॉलेजेस में, जो स्कूल्स में हैं, एक सिस्टम, एक हम कमिटी या हम लोग कुछ एक ग्रुप क्रिएट करें, जहाँ की इन सारी चीजों को एक प्रॉपर वे में हम एड्रेस कर पाए। हर यूनिवर्सिटी में यदि, मेरे ख्याल से हम लोग जो नंबर देख रहे हैं,
बहुत सारे बच्चे डिस्क्रिमिनेशन के डर से वो शायद अपने जो आइडेंटिटी रिवील भी नहीं करते हैं। तो ये प्रोटेक्ट जो है, उनको सेफ्टी शील्ड जो है प्रोवाइड करवानी सबसे इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। और ये कौन कर सकते हैं? ये हमारे सीनियर्स, जो बच्चे जो स्कूल के सीनियर, कॉलेज के सीनियर्स हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से जो है, उनकी स्ट्रॉन्ग हैंड होल्डिंग हमें जरूरत है। फैकल्टी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एनजीओस हैं, उनकी हमें हैंड होल्डिंग की जरूरत है। यदि हम ये क्रिएट कर पाते हैं, और कॉलेज के अंदर में एक सेल जहाँ की हम बच्चे जब आते हैं उनको नीडर हो करके, क्योंकि जब हम बातें कर रहे हैं हमारे जो ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके राइट्स की हम बात कर रहे हैं, तो उन्हें ही खड़े होकर के बताना पड़ेगा, उन्हें नीडर होकर के रहना। वो यदि छुप के रहेंगे तो हमारे लिए कोई दूसरा आदमी करके देगा, ये तो हम नहीं समझ सकते हैं। एक और चीज मैंने देखी है, जैसे अभी आप रिसोर्स सेंटर्स की बात कर रहे थे सर, तो ये सब में हमें मिक्स, अभी मैं जो आई एम NHRC's मेंबर ऑल्सो LGBTQ के लिए, तो वहां पर जब इसको अनाउंस किया गया तो उन्होंने कहा सिर्फ कम्युनिटी के लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हर एक के लिए एक मिक्स, वो जो हम डिवाइड हर जगह दे रहे हैं, वो रेजिलियंस जो है हमें रहना बहुत जरूरी है। स्पेशली जो सीता मैम, यदि मैं शायद इस बात को कहूंगी, आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस है, रिजेक्शन है, दूसरे कम्युनिटीज जो मेन स्ट्रीम से हैं उनको हम अंदर जल्दी आने नहीं देते हैं। ये जो कम्युनिटी जो प्रॉपर हम इसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम को डेवलप करने की बात कर रहे हैं, इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है, बहुत प्यार से सींचने की जरूरत है। और इसके लिए यदि हायर एजुकेशन की सर आप बात कर रहे हैं, फर्स्ट आई वुड रिकमेंड कि जो स्कूल एजुकेशन है, वी नीड टू एंश्योर दैट फर्स्ट वी नीड टू मेक देम फेमिलियर, टीचर्स हैं चाहे जो भी हैं। मैं देख रही हूँ कि इवन मतलब सम हंड्रेड्स में भी बच्चे जो है नहीं दे रहे हैं एग्जाम, या तो आइडेंटिटी छिपा रहे हैं, या नहीं तो फिर बच्चे स्कूल पास आउट भी नहीं हो पा रहे हैं। तो हम कौन सी प्रोग्रेस की, ट्रांसजेंडर के प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं? Let us make a proper system where you can always use our आरोहण also, कि कहीं पर जैसे हम शायद पिछले की कुछ एक इसके पहले हम इस पर डिस्कस भी किए थे, स्कूल लेवल पर जाके हमें सेंसिटाइज करने की जरूरत है। वहाँ हमारे ट्रांस बहनें या भाई जो भी हैं उनको आने की जरूरत है, उनके साथ फेमिलियर होने की जरूरत है। यहाँ मेरे साथ में राम है, मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था व्हेन वी गॉट दिस TI प्रोजेक्ट इन 2011। एट दैट टाइम इट वाज वेरी स्कैरी फॉर एवरीवन, हमारे जितने सारे जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के बच्चे या उनके जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं सारे, उन लोग के साथ में। तो हमने क्या किया, उनको राम आप सुन रहे हो, तो हम उनको हमारे साथ साथ में हर प्रोग्राम में, हर जगह पर एज इट इज जैसे थे उनको हमने अपने साथ मिलाकर उनको लेकर के, चाहे वो हमारी फैशन शो हो औरतों का, चाहे कोई प्रोग्राम हमारा आरोहण में होता हो, नाउ दे आर सो इस तरह से मिल चुके हैं जैसे कोई डिफरेंस पता ही नहीं चल रहा है। वो चीज हमें हर वक्त करने की जरूरत है। वो जो एक हमने ब्रांड बना दिया, ये ट्रांसजेंडर है, ये जो है ट्रांसिस्टर है, या ये नहीं, वो जो लाइन है उसको मिटाने की जरूरत है और सबको सेंसिटाइज करने की जरूरत है। शायद इसके लिए हमें बहुत सारा प्यार की जरूरत है, जो कि स्टेक होल्डर्स, उनको सबसे पहले तैयार होना पड़ेगा।
और वो जो बच्चे एडमिशन स्कूल में ले रहे हैं उन बच्चों को तैयार करना पड़ेगा। इनके लिए हमें काउंसलिंग सेशंस चाहिए होंगे, एक काउंसलिंग सेल चाहिए होगी, रिड्रेसल सेल चाहिए होगी। दैट आई फील दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू एड्रेस। उनको जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनको सेफ्टी शील्ड प्रोवाइड करने की जरूरत है। और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बच्चे हैं उसके लिए आई थिंक उनके ऑलरेडी हमारे पास में शायद पॉलिसीज में है उनके लिए स्कॉलरशिप्स वगैरह, लेकिन प्रैक्टिकली वो हो रहे हैं कि नहीं, शायद एक 5 इयर्स का स्पैन हमें देने की जरूरत है। जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं we need to ensure their employment also. Only education is also will also not serve. We need to complete the entire cycle. जब वो बढ़कर जगह जगह पर उनको वो रिजर्वेशन 100% रिजर्वेशन जितने बच्चे पास किए हैं उनको उनके एबिलिटीज पर उनको एंगेज करवाने की जरूरत है। ये भी स्टेक होल्डर्स जो इंस्टीट्यूशन लेवल पर हैं हमारे को इसकी भी इंश्योर करने की जरूरत है, क्योंकि आई एम श्योर कहीं किसी जगह पर थोड़ी बहुत कम होगी, शायद उनके कॉन्फिडेंस में कम हो सकता है, बट व्हाट आई हैव नोटिस्ड दे आर अमेजिंग, दे आर अमेजिंग। उनके पास में एक थर्ड मतलब जो है माने हम लोगों के पास में यदि एक एक दो दो स्किल्स हैं तो उनके पास में वर्सेटाइल उनके पास में स्किल्स हैं। और हमें उनको उनके अंडरस्टैंडिंग उनके स्किल्स पर हमें उनकी एम्प्लॉयमेंट जब एम्प्लॉयमेंट उनकी इंश्योर होती है, यदि विशाल जैसे बच्चे सिया जैसे बच्चे वो लेक्चरशिप में और जैसे जैसे सीनियर होते हैं जब वो आगे आकर के पढ़ाएंगे देन आई थिंक वी कैन से कि हम वो जो बैरियर है उसको हम क्रॉस कर चुके हैं। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा समय ले रही हूँ और पहले हम अपना एक ग्रुप क्रिएट करें। सर मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक ग्रुप क्रिएट करें जहाँ खूब सारी बातें बच्चे बेखौफ बिना डरे आकर के अपने आप को शेयर करें कि वो क्या चाहते हैं, वो किस तरह से ये करना चाहते हैं। हाँ, वो सिर्फ ट्रांसजेंडर के लिए नहीं, ये हम ओपन डिस्कशंस हम कर सकते हैं। लोगों में भी बहुत सारा प्यार है, वो आपस में एक्सचेंज होने की जरूरत है। ये इसका रिसेंटली हमने एक ये विटनेस किया है। हमारा जो टीआई प्रोजेक्ट का यूनिट है सुल्तानपुरी में, वहाँ रामजस से बच्चे हमारे वो ब्यूटिशियन का एक जो है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए उन लोगों ने स्टैब्लिश किया। तो उसका इनॉग्रेशन जब किए तो जब हमारे यहाँ हमारे बच्चों को जब हम लोग जिस तरह से ट्रीट किया कि दे वर क्राइंग, उनको ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब सिया विशाल मुझे अप्रोच किए और सिया जब मुझे अप्रोच किए तो मैं सबसे पहले यही कही, एनी टाइम यू कैन नॉट ओनली यू नीड नॉट हैव टू से कि हाँ मैम आपके पास टाइम है कि नहीं, इन द मिडनाइट ऑल्सो यू कैन कॉल मी, आई एम देयर, राइट। यदि हम टाइम ये कर सकते नहीं कर सकते हैं करेंगे तो वी कैन नेवर डू दिस वर्क। एंड मैं अपना ये जो मेरा कॉन्वर्सेशन है उसमें आई कैन सेंड यू सम रिटन दिस थिंग बिकॉज आई हैव ऑल्सो वर्कड ऑन ड्राफ्टिंग दिल्ली का जो ट्रांसजेंडर बिल है, उसमें आरोहन वॉज वेरी मच, आरोहन वॉज देयर एंड we have helped in drafting because my husband is there in Supreme Court. So इसका भी कुछ आपको लगता है कि हम कर सकते हैं? Definitely we have huge number of, और हमारे जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं वो सारे एक चेंज मैंने देखा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन उनके भी यहाँ देखा मैंने। स्पेशली जब राम को देखा, हमारे और अदर ग्रुप्स को देखा और वो तरह तरह से जिस तरह से बढ़े, और कई बार जब राम कहते हैं कि आपने हमारा तो पूरा काया पलट दिया, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। ये छोटे लेवल पर था, लेकिन डेफिनेटली एजुकेशन की ये छोटी छोटी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं मेरे ख्याल से एक बड़ा सा ये सिस्टम को मतलब डेवलप करने में काम आती है। आई एम श्योर इट विल हेल्प ऑल ऑफ अस एंड थैंक यू सो मच राजेश सर, विशाल, सिया
for inviting me to like share my views. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. शिवा, थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक शिवा का कोई नेटवर्क इशू है, इसलिए बोल नहीं पा रही। आई थॉट थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। ये हम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। हमारे नेक्स्ट जो स्पीकर हैं वो मिश्रा सीता मैम है। मिश्रा जी सर अभी ज्वाइन नहीं कर पाए, तो सीता मैम प्लीज आप अपने व्यूज हमें। हेलो यस भैया, प्लीज कंटिन्यू। जी सीता मैम प्लीज आप अपने व्यूज हमारे साथ शेयर कीजिए। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी मैम, आ रही है। सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं सीता भारद्वाज एक ट्रांसजेंडर हूँ और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए बहुत सालों से काम कर रही हूँ। करीब 2007 से मैं काम कर रही हूँ। बहुत सारे बच्चों के ऐसे कॉल्स आते हैं मेरे पास में, ये कहते हैं गुरुजी हमें किन्नर बनना है, मैम हम ट्रांसजेंडर हैं, कुछ ऐसा हो जिससे कि हम अपनी बात एक प्लेटफॉर्म पे रख पाए, हम अपनी सेक्सुअलिटी को कैसे सबके सामने लाएं। तो बहुत सारे बच्चे डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। उसी में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि वो लोग कॉलेज जाते हैं तो बहुत से लोगों ने बीच में कॉलेज छोड़ा क्योंकि वो ट्रांसजेंडर थे या फिर वो ट्रांसजेंडर कन्वर्ट होने वाले थे। तो मेरी तो बस एक यही सभी लोगों से गुजारिश है कि ऐसा कोई भी बच्चा दिखाई देता है तो उसका सम्मान करते हुए उसे पढ़ने दिया जाए। ऐसा नहीं कि उसको पिंच करके, उसको बुरा भला कह करके उसको कॉलेज या स्कूल से घर पे बैठने के लिए मजबूर किया जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन पा रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है, बिल्कुल सुनाई दे रही है। जी, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा कि अगर हमारे स्कूल कॉलेज में भी कोई एक ऐसा दिन होता जिसमें कि हम लोगों से हमारी सेक्सुअलिटी के बारे में पूछा जाता तो शायद हम भी अपनी सेक्सुअलिटी आगे बता पाते। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज कम्युनिटी में आते हैं। और 2007 से जब से मैं काम कर रही हूँ ट्रांसजेंडर्स के लिए, उस टाइम पे टीआई प्रोजेक्ट्स नहीं थे। सबसे पहले मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में जॉब किया था जहाँ से मुझे काम करने की प्रेरणा मिली। उसके बाद में जब मुझे HIV एड्स के बारे में पूरा नॉलेज हो पाया तो फिर मैंने डेरे डेरे जा करके, किन्नरों में जा करके, कम्युनिटी में जा करके सभी लोगों की एक रिपोर्ट बनाई, जिसमें हमने उन्हें HIV एड्स की जानकारी, STI की जानकारी, ये सारी बातें करते हुए 2009 में किन्नर भारती को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में 2011 से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए काम ही करते आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो हमसे बात करते हैं। एक लड़का तो मेरे घर पे भी आ गया, पता नहीं उसको कैसे मेरा एड्रेस मिला। तो उसने कहा कि नहीं मैं किन्नर बनना चाहता हूँ। उसके बाद में उसके मम्मी पापा को बुला के काउंसलिंग करके उसको हमें उसके घर भेजना पड़ा। बहुत सारे इश्यूज हैं। इतना ही कहना चाहूंगी कि फिर से अगर कोई भी ट्रांसजेंडर, कोई भी मेल फीमेल के साथ में स्टडी करता है तो उसको बुरा भला ना कह करके और उसका सपोर्ट करते हुए किन्नर कम्युनिटी को भी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी आगे बढ़ने दिया जाए। धन्यवाद। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा आपका सुझाव था कि जो हमारे
क्लासमेट्स हैं, पीयर ग्रुप जो साथी हैं, उनका सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक्चुअली मिश्रा सर अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए, तो अभी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वन बाय वन आपका कोई सजेशन या कोई फीडबैक है इसके रिगार्डिंग, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपने आप ऐसा को। था जी सर जी। विशाल, ऐसा था जी कि मुझे लगता है जब मेरी बात हुई थी डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा जी से, तो उनके ऑफिस में करीब 12 लोगों को शायद कोरोना हो गया है, तो जी वो क्वारंटाइन होंगे। जुड़ना तो था, लेकिन कोई वजह होगी जो नहीं जुड़ पा रहे होंगे। जी सर। हो सकता है लास्ट में जुड़ जाए, तो ये वजह होगी उनका ऑफिस से रिलेटेड जी मामले सर। में। इसमें एक तो जो हमारे सवाल हैं वो सवाल जवाब करेंगे तुम्हारी इनसे, रानी मैडम से, सीता मैडम से, शिवा, ये कैसे तुम लोग ये करोगे कि तुम्हारा जो एक क्वेश्चनेयर है, गूगल क्वेश्चनेयर है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में इनके माध्यम से पहुंच पाए, और फिर इनके इनपुट के साथ, जैसा कि अभी रानी मैडम ने बताया कि दिल्ली में जो ट्रांसजेंडर का बना, उससे रिलेटेड भी चीजें अवेलेबल है उनके पास, और इनके सीता मैडम ने भी किन्नर भारती के माध्यम से काफी कुछ काम किया। तो वहाँ जो लोग की उच्च शिक्षा में कहीं न कहीं प्रयास किए होंगे, कोई न कोई समस्या रही होंगी, तो वो आपके प्रश्नावली के माध्यम से आएगा, और फिर जो भी आप निकाल के लाओगे बाकायदे इनके उनके साथ ये भी आप दोगे कि इन्हीं लोगों की मदद से आपने प्रश्नावली, जिसमें कि माने ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, इनका बाकायदे आप रिपोर्ट में नाम लोगे, जो सहयोग है वो आप करोगे, और फिर आप ये फाइनल रिसर्च रिपोर्ट लाके इसको इम्प्लीमेंटेशन इनकी मदद से करने की कोशिश करोगे। और जैसा अभी हमें बताया गया कि हम लोगों की जो भी कोशिश होगी, अकेले नहीं, आइसोलेशन में नहीं, एक टीम बिल्डिंग के रूप में होगी। और ये लोग ऑलरेडी टीम बिल्डिंग के हिस्से हैं। सीता जी हम लोग के साथ तमिलनाडु में भी थी, चेन्नई में हम लोग लगता है कि 3 दिन वर्कशॉप में थे हम लोग, मिश्रा जी भी थे वहाँ पर, और अच्छा हम लोगों ने इस विषय में अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाई थी। तो आपका ज़्यादातर जो ये कोशिश होनी चाहिए कि कैसे उस प्रश्नावली तक पहुँच के आप वो काम कर पाएँ, और बाकी जो समस्या है इस संबंध में कहीं तो मान लो और कोई पूछना चाहते हों, कुछ रखना चाहते हो अपनी बात, तो वो रखेंगे, और फिर आप उस एक प्रश्नावली को कैसे आगे बढ़ाओगे इसकी बात होगी, और फिर आप इसको एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स करोगे। विशाल, जी सर। जी सर। कुछ दीजिए। रानी मैम और शीता मैम, एक्चुअली हम लोगों ने एक क्वेश्चनियर डिजाइन किया था गूगल फॉर्म पे, जो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो वो हम आपके साथ कोशिश होगी, लिंक अभी शायद शिया ने ग्रुप मैसेज में भी शेयर किया है। तो अगर पॉसिबल है तो अगर हमें कुछ अपने जो ट्रांस साथी के कांटेक्ट नंबर भी मिल जाते तो हम वन बाय वन कॉल करके उनका जब भी टाइम होता तो हम उनसे उनका इंटरव्यू ले लेते। क्योंकि जैसा अभी रानी मैम ने भी बताया था कि जैसे उनका स्कूल एजुकेशन का एक्सपीरियंस था, पॉलिसी तो बनती है पर जिनके लिए बनती है और जो बनाते उसमें काफी गैप है। तो हम भी यही चाहते हैं कि कल को कोई भी काम हो, हम जिस समुदाय के लिए करें उनका ज्यादा से ज्यादा फीडबैक हमें मिले, ताकि जो भी पॉलिसी होगी वो उनके कंसर्न को एड्रेस कर पाए। तो इसीलिए मैम हमारा यही कोशिश है कि हम लोगों की कि ज्यादा से ज्यादा हमें फीडबैक मिले, जो हमारे ट्रांस साथी हैं, जिन्होंने पास आउट हैं, ड्रॉप आउट हैं, जो सिचुएशन उन्होंने फेस करी है। तो जैसे भी पॉसिबल हो आप प्लीज आप देखना कि जो गूगल फॉर्म है, वैसे नहीं तो हमें कॉन्टेक्ट लिस्ट मिल जाएगी, तो सिया है, शिवा है, मैं हूँ, तो हम लोग वन बाय वन करके फोन पे इंटरव्यू भी कर सकते हैं, उनका फीडबैक भी जान सकते हैं। विशाल, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको। राम नहीं, बताइए। यहाँ पर थे, यहाँ से अभी शायद नहीं है हमारे इसमें मीटिंग में थे अभी। मैं उनका कांटेक्ट आपको शेयर कर चुकी हूँ। जी मैम। और हमारे जो प्रोग्राम मैनेजर अब्दुल हैं, ये दोनों से आप कांटेक्ट कर लीजिए, तो वो आपको मीटिंग या व्हाटएवर ऑर्गेनाइज कर देंगे। जी मैम। ठीक है। जी थैंक यू मैम। दूसरा एक और बात करना था विशाल, जैसे कि मैडम की संस्था सुल्तानपुरी, तुम्हारा भी आसपास ही रहते हो ना विशाल?
सर ज्यादा दूरी नहीं होगी अगर। मेरा नजफगढ़ है, ये शायद अच्छा, ये अलग आजादपुर हो की गया। साइड है, अलग है ये थोड़ा। किरारी के पास है सर। अच्छा, सुल्तानपुरी किरारी, जी जी जी, पड़ गया ये आजादपुर। जहाँ पर मिश्रा सर इन लोग का ऑफिस है अंबेडकर हॉस्पिटल के पास में, ओहो, उस साइड अच्छा में। अच्छा, जी इधर है आपका, मतलब हमारी तरफ से तो फिर ज्यादा दूर नहीं है आप। जी मैं जी जी रोहिणी सेक्टर 18 में। मैं जी ये कह सर। रहा था कि आपसे मैडम, कि ये विशाल है, विशाल का अपना जो शोध कार्य है वो दिल्ली के स्कूल के माध्यम से जो ट्रांसजेंडर का इंटीग्रेशन है इसके ऊपर काम कर रहा है जी ये। और हम लोगों ने जब वो लॉकडाउन नहीं हुआ था तो अरेंज किया था शक्ति नगर, रूपनगर के करीब 150 बच्चों के साथ इसने इंटरेक्शन किया था, जिसमें मैं पर्सनली था। इनके साथ एक आकांक्षा है वो भी थी। और हमारी ये कोशिश थी कि ज्यादातर स्कूलों में जाके, जो दिल्ली सरकार के भी प्रयास हैं, चूंकि आप दिल्ली सरकार के उस एक्ट में हैं, तो राइट टू एजुकेशन में कैसे ये पहुंच पाए। तो विशाल, तुम मैडम की भी मदद ले सकते हो उन चीजों में कैसे, और उनका वो एक्ट देख सकते हो, और फिर उसमें देख सकते हो कि स्कूल के लेवल पर कैसे चल रहा है, क्योंकि तुम्हारा दिल्ली के ही स्कूलों के ऊपर काम है। और मैडम एडवोकेसी में तुम्हारे लिए एक बड़ी अच्छी भूमिका अदा कर सकती हैं। और इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई कि हम उच्च शिक्षा में स्कूल के माध्यम से ही जाएंगे। इसलिए रानी मैडम, अभी हमने जो 2 रखा है बच्चों को, एक तो पता नहीं आकांक्षा सिंह जुड़ पाई होंगी कि नहीं, वो काम कर रही हैं दिल्ली में और बिहार के ट्रांसजेंडर के साथ जो परिवार और कम्युनिटी के बीच में जो जिनको इंटीग्रेशन होना है, वो पीएचडी स्टडी उसके ऊपर। और विशाल का काम दिल्ली के स्कूलों के ऊपर है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। और अब ये कोविड के पीरियड में कैसे ज्यादातर लोगों के बीच में पहुंच के डाटा ला करके काम कर पाएगा, तो उसमें आप मैडम की भी मदद बहुत ले सकते हो कि क्या काम हुआ क्या नहीं काम हुआ। और जो प्रश्नावली है वो उनके साथ भी, इनको भी शेयर करो, रानी मैडम को शेयर करो, गूगल क्वेश्चन प्रश्नावली, और या ऐसे जो प्रश्नावली सॉफ्ट कॉपी है सीता जी को भी शेयर करो। और ये अपनी संस्थाओं में शेयर करके इनपुट भी देंगे और भराने में मदद करेंगे। और जो अब रिपोर्ट होगी इसकी गारंटी हम लोग ले सकते हैं कि वो सभी जो संस्थाएं जिनकी इनकी मदद मिल रही है उनकी बाकायदे इनको हम एक्नॉलेज करके इन लोगों के साथ वो ड्राफ्ट रिपोर्ट शेयर करने के बाद ही हम वो आगे ले जाएंगे। तो वो चीजें भी इनके साथ शेयर करो, जिससे कि ये भी फॉर्म को भर के और आगे बढ़ने में इस शोध का एक माध्यम बन पाए। जी सर, जी बिल्कुल सर। सर एक और मेरा सुझाव था। हाँ जी मैम जी। सॉरी, यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल मतलब तमिलनाडु में मेरे ख्याल से ज्यादा मात्रा में ट्रांसजेंडर हैं। हाँ हाँ हाँ। तो ये यहाँ इन एरियाज में हम लोग यदि ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स को यदि हम कवर कर सकते हैं, स्कूल लेवल से लेके लाइक इंस्टीट्यूशन लेवल तक, लाइक यूनिवर्सिटी लेवल तक के, और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मात्रा में तो नहीं है, कितने इंडिया में 6 लाख के अप्रोक्सीमेटली होंगे ट्रांसजेंडर। जो कागज पे जो बता रहे वो 5 लाख के करीब बताते हैं। जो सेंसस मतलब मैं है वो उससे 4 थोड़ा लाख सा ज्यादा 80,000 इसलिए ले बताते रही हूँ, यदि हिडन जो ये हैं उनको भी यदि लेते हैं तो हम अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपीस, सॉरी 6 लाख ज्यादा 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 होंगे, ज्यादा होंगे। यदि हम किसी तरह इन सारों को एक इसमें जो है जोड़ सकते किसी तरह से, विशाल, सिया, शिवा, मैं चाहूंगी कि हम लोग बार बार इस पर बात करें, एक मीटिंग फिर करें हम आपस में, और यदि एक सबके साथ में कांटेक्ट हम यदि जनरेट कर सकें, राइट, और उनको लेकर के यदि हम इस प्रोग्राम को पुश करते हैं, तो आई थिंक इट विल बी अ वंडरफुल मूव, और बहुत फास्ट हम जो है अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हैं। इसमें कई सारे बच्चे जैसे टीआई प्रोजेक्ट्स में तो हैं ही हैं, सैक्स के थ्रू से हर जगह पर हैं, पर मेरे ख्याल से बड़े हम स्कैटर्ड वे में हैं, क्योंकि इनकी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं है। तो डेफिनेटली, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्स ग्लोबली जो है रिकॉग्निशन है, और आप लोग जो है रीच आउट भी कर सकते हैं।
हम लोग लेट अस क्रिएट अ वॉलंटियर। इवन मैं सिर्फ ट्रांसजेंडर या नहीं तो जो कम्युनिटी के बच्चे हैं वही नहीं, वी कैन ऑलवेज इनवाइट जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बच्चे हैं, इन लोग सबको को हम जोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये हम कम्युनिटी से हैं तो हमारे साथ दूसरे नहीं जुड़ सकते हैं। जब तक हम उन लोग को नहीं मिलाएंगे तब तक के हमारी प्रोग्राम को उनको सेंसिटाइज करना सबसे ज्यादा। आप लोग को जो बुलिंग करते हैं वो कौन है? वो मेन स्ट्रीम के हैं, राइट? तो उनको सेंसिटाइज करना, आप सेंसिटाइज कैसे करोगे? मैंने बताया ना, जैसे सबसे पहले हम लोग को जब टीआई प्रोजेक्ट मिला, मैं ट्रांसजेंडर से डरती थी और मैंने सबसे पहले कहा नहीं नहीं इसको दे दो, हमें नहीं करना है। तो हमारे शशि सर ने कहा कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, लेट अस सी क्या है करके। और शायद ये सबसे प्यारा प्रोजेक्ट है मेरा आज के तारीख में, ठीक है? दे आर सो लाइक एडोरेबल, बिल्कुल डरे हुए हैं, राइट? तो इनको किस तरह से हमने किया, जो जितने, और ये भी मैंने देखा जो स्टेक होल्डर्स हैं, अब जैसे राजेश सर की ही देख लीजिए, ही इज सो कंसर्न्ड। जब वो विशाल या सिया आपका नाम भी ले रहे हैं तो वो जैसे मुंह में एक मिठाई की तरह जो है राजेश, जैसे बच्चों को अपने, राइट? इट इज लाइक, और मैं इसको कुछ दूसरे तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती बिकॉज आई डोंट हैव वर्ड्स, राइट? तो हमें ऐसे ही लोगों को अपने साथ में जोड़ना है, हमारे को पुश करने के लिए, हमारे को स्ट्रेंथन करने के लिए, क्योंकि हमारी जो नंबर्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है? बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, सही। we will again and again speak about this, right? Sure, ma'am. Sure, बिल्कुल। sure. आई थिंक सीता मैम भी कुछ कह रही थी। हाँ सीता मैम, सीता मैम आ रही है आवाज आपको? I think she isn't there, Vishal Bhaiya. कोई अच्छा, नहीं। हाँ। कोई और कोई सवाल, कुछ और कुछ कहना चाहे कोई? एसओएल से हमारे साथ जिया भी जुड़ी हैं जो अभी अच्छा, एसओएल से हमारे साथ जिया भी जुड़ी हैं जो अभी सेकंड ईयर बीकॉम की स्टूडेंट है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ही है। जिया, आप कुछ कहना चाहेंगी? हेलो। हाँ जिया, हेलो, गुड आफ्टरनून आप सबको। वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, जैसे मैंने सेमिनार वेबिनार ये ज्वाइन किया, ठीक है, वैसे मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा नहीं है एज वेल के कॉलेजेस का, क्योंकि नाउ मैं सेकेंड ईयर में हूँ अभी, एंड बिकॉज ऑफ कोविड-19 कॉलेजेस की क्लासेस इतनी हुई नहीं है। ओके, बट लेकिन जो मेन मैम ने बताया था अभी, रानी मैम ने, कि मेन है हमको मेन स्ट्रीम को जोड़ना है हमारे साथ में, क्योंकि ना जब तक हमारे साथ मेन स्ट्रीम नहीं जुड़ेगी तब तक हमको, हम अपनी कम्युनिटी के साथ हम बॉन्ड बना लेंगे, बट जब तक हम मेन स्ट्रीम के साथ नहीं बना पाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेन है कि हमको कम्युनिटी के मेन स्ट्रीम के साथ बॉन्ड क्रिएट करना है, तो एंड उनको अवेयर करना है, एंड लोगों में जो डिस्क्रिमिनेशन है एंड जो मेन स्ट्रीम के लोग ही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उन लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करना है। एंड मेन है उनको एजुकेशन की भी नीड है, एंड लोगों को जितना पता नहीं है तो उनके पास नॉलेज की कमी है। एंड एक बात और है कि जैसे कि जो ट्रांस कम्युनिटी के बच्चे होते हैं या फिर ट्रांस कम्युनिटी के जो पीपल लोग हैं, तो उन लोगों को अपनी आइडेंटिटी के बारे में भी इतना ओपनली से वो किसी के आगे नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि एक्चुअल में उनको अपने ही बारे में इतनी नॉलेज नहीं हो पाती है। पहले वो अपने आप को एक्सेप्ट करने में टाइम लगाते हैं, फिर देन वो लोगों से वो ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि लोग हमको एक्सेप्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जब तक हमारे पास एजुकेशन की कमी है तो हम अपने ही आइडेंटिटी में हम कंफ्यूज रहते हैं। फिर जब हम अपनी आइडेंटिटी में लाइक हम ये करते हैं कि ठीक है, हम अपनी आइडेंटिटी को हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम लोगों से एक्सेप्ट करते हैं कि वो हमको एक्सेप्ट करें।
तो मेन इसमें जो रोल है वो एजुकेशन का ही है कि जब तक हमारे पास एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है, तब तक हम लोगों के साथ हम बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। तो अवेयरनेस जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। एंड एक वॉशरूम वाली जो बात थी कि टीचर्स के लिए वॉशरूम होने चाहिए, तो मेरा मानना तो ये भी है कि हमको समाज से हटके नहीं, समाज के साथ चलने की जरूरत है। क्योंकि टीचर्स के लिए अलग वॉशरूम दे दिया जाएगा तो मे बी एक ही हो जाएगा, क्योंकि कि उनको अलग ही करते हैं, लाइक मेन फीमेल एंड टीचिंग। बट इट्स ओके, ठीक है, लाइक डिस्क्रिमिनेशन का कम फेस करना पड़ेगा, वो आई एग्री। बट अगर अगर कोई टीची पीपल है तो वो अपने आप को या तो मेल मानता है या फिर वो फीमेल है, या तो टीची मैन है, टीची वुमेन है, ठीक है, फाइन। तो अगर लोगों की तरफ से, मेन स्ट्रीम की तरफ से एक्सेप्टेंस होंगी, तो इफ कोई टीजी मैन है तो वो मैन का टॉयलेट वॉशरूम यूज करेगा तो उनको कोई लाइक उनको कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। और कोई टीजी वुमेन है, अगर वो फीमेल का वॉशरूम यूज कर रही है तो उनको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मेन स्ट्रीम एक्सेप्ट कर रही है तो फिर हमें उनके साथ चलने की जरूरत है, ना कि उनसे अलग चलने की। तो वो भी एक बड़ी बात है। सो मैं ये कहना चाहूंगी। थैंक यू जी। बहुत अच्छा। जिया, हाँ जी मैम। मेरा एक क्वेश्चन है। जब हम लोग ट्रांसजेंडर का बिल को हम लोग ड्राफ्ट कर रहे थे, एट दैट टाइम ऑल्सो ये मैं बहुत जगह पर डिबेट कर रही थी। हम लोग टॉयलेट्स को इतना, सर प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, विशाल, सिया, आप लोग, कि टॉयलेट्स पर क्यों इतना जोर हम लोग दे रहे हैं? मैं एक बताऊं मैम, थोड़ा सा इस पर मैं बोलूंगा जिया से पहले। हाँ जी सर। कुछ चीजें जो ऐसी होती हैं जो एक बेसिक मानवीय अधिकार, मानव अधिकार के रूप में होता है। मुझे याद है मैडम, जब मैंने अपने यहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मीटिंग बुलाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मेरे साथ फीमेल सपोर्ट में एक लेडी थी जो चाय पानी बनाने का काम करती थी। तो उनको पता था कोई मीटिंग होने वाली है, चाय पानी हमें देनी होगी, इससे ज्यादा उनको जानकारी नहीं थी जी। हमने 11 बजे का समय रखा, तो 10 सवा 10 बजे लोग आना शुरू हो गए। और उस कम्युनिटी से लोग आए तो वो जो थी हमारी सपोर्ट, महिला सपोर्ट, वो घबरा गई कि भाई ये कौन आ रहे हैं। पहले तो उनको एंट्री नहीं मिला, तो चौकीदार लेवल पर हम स्कॉलर को भेज के उनको बुलवाया कि नहीं हमने मीटिंग के लिए बुलाया है। जब अंदर आए तो फिर अंदर इनको हिचकिचाहट हुई। तो जब 3-4 लगातार आए तो वो भागते भागते मेरे पास आए कि साहब वो जो मांगने वाली आती है ना, जो हर जगह दिखती है, वो अब यहाँ तक भी आ गई। तो वो अब आ गई है और वो आपसे मिलना चाह रही है। तो घबराई हुई थी, तो मैंने उनको बताया जो बताना है कि भाई आज तो इनके साथ मीटिंग है, यही हमारे गेस्ट हैं और कम से कम 10 से 11 गेस्ट होंगे, अभी तो 3-4 ही आए। तो उसके बाद जो इशू आपने कहा, मैं यहाँ तक पहुंचते हुए कि इनमें से एक दो मेरे पास आए और उन्होंने धीरे से कहा कि सर हमें वॉशरूम जाना है, तो हम कहाँ जाएं। ये सवाल उन्होंने हमारे पास की। देखिए, अगर हम कहीं भी होते हैं, एनजीओ में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हैं, तो हम दिखाते हैं मेल वॉशरूम, फीमेल वॉशरूम। अभी जिया ने कहा, एक सवाल है कि ठीक है मेल वाले में चले जाए, फीमेल। अगर मान लीजिए जो इन्होंने कहा कि फीमेल ये कहें कि भाई जो ट्रांस वीमेन है, अगर उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज है और वो यूएन क्रैक करेंगे, एक केस कर रहा हूं कि नहीं हम उनके साथ शेयर नहीं करेंगे, या ट्रांस मैन करेंगे हम शेयर नहीं करेंगे, पता नहीं, ऐसा सिचुएशन मैंने देखा नहीं है, तो हमें क्या होना चाहिए। तो एक्ट में जब इस तरह की बात उठी थी तो ये कहा जा रहा था कि हम ट्रांसजेंडर या जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम की बात करें, जहां पर ऐसी व्यवस्था हो जेंडर न्यूट्रल वॉशरूम में जहां हर जेंडर के लोग जा सकते हैं। और सडनली ये एक महत्वपूर्ण इसलिए हुआ कि कहीं भी हम जाते हैं, वो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे कोई इंटरटेनमेंट कल्चरल प्लेस हो, जो कॉमन आवश्यकता होती है वो, मतलब मैं पता नहीं कैसे हंसी मजाक में कहूँ या क्या कहूँ मैम, कि मैं एक बार जब पहली बार जर्मनी गया तो जर्मनी इसी में थोड़ा एक आगे हिस्टोरिकल प्लेस में चला गया और बहुत सर्दी थी। हम लोग इंडियन, तो इतनी सर्दी का हमें उतना अभ्यास नहीं था। अब सर्दी होने के पास स्टेशन
के पास निकल के, अब इतनी सर्दी थी तो हमें वॉशरूम जाने की आवश्यकता, अब मैं पूरा जगह ढूंढ रहा हूँ, मैं वॉशरूम लोकेट नहीं कर पाया, इधर पूछा, नहीं तो फिर बताया गया कि नहीं, यहाँ पर ऐसे वॉशरूम नहीं मिलेगा, ओनली वन पेड वॉशरूम इज देयर, जहाँ आप $1 देंगे। कोई बड़ी बात नहीं, पेड वॉशरूम था, लेकिन चूंकि आवश्यकता के अनुसार नहीं मिलने पर आपको समय लग जाता है। तो वो कहने का मतलब हमारा हुआ मैडम कि जो बेसिक चीजें हैं ये सवाल नहीं है, लेकिन सवाल इसलिए है कि कोई समुदाय के लोग चाहे संख्या में कितना भी हो, संख्या बल में, उनको बेसिक चीजों के लिए अगर संघर्ष करना होगा तो इससे आगे जाने में उनको कठिनाई होगी। तो सवाल इस बात की है कि ये बेसिक नीड है, बेसिक नीड की चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन चूंकि हम अपने एक कलर्ड जेंडर आईज से हमारा एक माइंड सेट बना हुआ है, इस कलर्ड जेंडर आईज को हम जेंडर न्यूट्रल कैसे करें, ये एक मुझे जो सवाल उठता है। जिया भी अगर कुछ अपनी बात कहेगी तो उसके बाद मैडम अपना जो भी कहेंगे। जिया, इफ यू कैन ऐड समथिंग। जिया, आप कुछ कहना चाहेंगी? या मैडम अपनी बात रखें? एक्चुअली मैं सर, वो इसमें एक सर मैडम, मैं एक्चुअली वो लाइन को मिटा देना चाह रही थी कि हम इतना सेंसिटाइज करें, जैसे इंस्टीट्यूशंस में तो, यूनिवर्सिटीज में तो हम इतना सेंसिटाइज कर सकते हैं बार बार इस बात को करके कि यदि इफ अ ट्रांसजेंडर ही और शी दे फील लाइक गोइंग इन फीमेल वॉशरूम, दे कैन इजीली गो एंड डू, वी हैव टू। वो अलग से जब ट्रांसजेंडर वाले इसमें घुसते हैं तो शायद यदि मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा ये ट्रांसजेंडर है करके, ठीक है। तो मेरे दिमाग में शुरू से वही चल रहा था कि जरूरी नहीं है अपनी आइडेंटिटी जो है रिवील करनी। यदि आप फीमेल इस अटायर में हैं, यू कैन यूज फीमेल जो ये वॉशरूम है। यदि आप मेल के अटायर में हैं तो यू कैन यूज मेल वॉशरूम। लेकिन तो मैं वो फिर एक मेरे दिमाग में जो है चल रही थी और बिल्कुल चला मैम, लेकिन यहाँ पर फिर सवाल दो आ गए कि एक तो किसी को अपना जेंडर छिपाना हुआ कि जेंडर छिपा के काम चला रहे हैं, और फिर विशाल तुम उनका नाम बताओ कि हमारे जेंडर रिसोर्स सेंटर में एक नॉर्थ ईस्ट से पहुंच गई, वो अपना टेलीफोन नंबर या कुछ करके अपना पहुंच के उन्होंने ये कहा कि हमने मिरांडा कॉलेज से अपनी आइडेंटिटी छिपा के ग्रेजुएशन कर लिया। अब चूंकि ऐसी स्थिति बन गई कि अब एक्ट बन गया, ये सब काम हो रहा है, तो अब मैं चाह रही हूँ कि अपनी आइडेंटिटी को रिवील करके अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करूं। तो मुझे क्या करना होगा? देयर ओन चॉइस, दैट इज रिजर्व्ड। वो अपनी इच्छा से यदि चाहते हैं रिवील करना तो फिर दैट इज ऑलवेज बेटर। नहीं चाहते हैं तो कोई लेकिन रिवील की एक और समस्या देखिए, जब हमारी यूनिवर्सिटी में पॉलिसी बनी, मे भी हर जगह होंगी, कि भाई इनको कहाँ एडमिशन दिया जाए, तो ये निर्णय हुआ कि इनको कोएड कॉलेजेस में तो हम अलाउ करेंगे, गर्ल्स कॉलेजेस में नहीं करेंगे। अब गर्ल्स काइंड ऑफ थिंग्स वी नीड टू वर्क ऑन दैट। हाँ, और गर्ल्स कॉलेजेस में वो ले सकते हैं जिनकी बात अभी कर रही थी कि वह हम आइडेंटिटी को छिपा के हम गर्ल्स की आइडेंटिटी में कर लें। तो जब हम अपनी आइडेंटिटी को छिपाना ही चाह रहे हैं तो फिर ये एक्ट और ये लीगल चीजें हमें कितनी मदद कर पाएंगी, एक ये सवाल उठेगा। नहीं, वो आइडेंटिटी तो छिपाना नहीं है। इफ एनीबडी फील्स लाइक कि हाँ मुझे नहीं सबके सामने में बताना है करके, या लेकिन उनको ये रिजर्वेशन तो उनके लिए है ही है कि वो अपनी आइडेंटिटी को जो है रिवील कर सकें, वो बोल सकें। और जैसे आपने बताया गर्ल्स यदि ट्रांस सिस्टर्स हैं, दे कैन ऑलवेज, हमारे को इस पर वर्क भी करना चाहिए। जो गर्ल्स के लिए जो यूनिवर्सिटी या नहीं तो फिर जो कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन का उनको प्रावधान दिया जाए ताकि वो और सेफ महसूस कर सकते हैं, अपने आप को ज्यादा प्रोटेक्टेड महसूस कर सकते हैं। बल्कि इस संबंध में हमारी ये भी आगे कोशिश होगी मैम कि मे भी कुछ कॉलेज प्रिंसिपल्स को जोड़ा जाए एकाधिक करके आप लोगों को, और इस पे चूंकि अब एडमिशन ऑनलाइन ही, पता नहीं हम जो अभी चल रहे हैं तो ऑनलाइन ही एडमिशन होगा, सर तो मैं हम इस विषय पे भी थोड़ा अलग से
हाँ। यस, इसमें कई हमारे जर्नलिस्ट, हमारे शशि सहाय सर, ही हैज जर्नलिस्ट बैकग्राउंड, तो Very हमारी good, कुछ एक जो है जर्नलिस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट टाइम हम जब कभी भी डिस्कशन करें, उन्होंने काफी उनको बुलाएंगे, वर्क भी उनको किया है इनवाइट। डेफिनेटली। Sure. हाँ, विशाल, यू जी मैम, रिमाइंड जी मी, आई जी विल, हाँ, जी हम मैम, उनसे थैंक यू बात मैम। करके वी विल कॉल नेक्स्ट टाइम, वी विल कॉल हर। जी मैम, Sure, ऐसे sure, कई ma'am, लोग sure. हैं जिनको हम लोग, उनको तो जोड़ने की आवश्यकता है मैम। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैम, जी जी। क्योंकि शायद मेरी भी नॉलेज बहुत ही छोटी सी है। मैं चाहूंगी कि हमारे को जिनको बहुत सारा नॉलेज है, जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो हमारे साथ में जुड़े और हमें बताएं। जी मैम, जी जी जी। राजीव जी दिख रहे थे। राजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हेलो, राजीव जी हाँ, हैं? हेलो। हाँ, हाँ विशाल राजीव, सुन। हाँ, जी जी जी, नमस्ते बोलिए। सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैडम, जहाँ तक आपने जो सवाल किया इसको थोड़ा ना, ये कल ये हो गया है वॉशरूम वाले बात पे, तो मेरी बेसिक एक समझ ये बनती है, ये तो बेसिक नेसेसिटीज है। जैसे मुझे कहीं जाना हो और कहीं ऑफिस हो, कहीं दफ्तर हो, और वहाँ कहें हम पानी पीने का व्यवस्था नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मुझे वैसा ही पानी पीने जैसा व्यवस्था लगता है। मेरे पिता आ जाना, क्यों नहीं आया वो? एक चीज है, और दूसरी चीज है, नंबर दे दीजिए आप ना, ऐसा ना, वो अभी तो घर पे ही रह रहा है लाला, तो मैं फोन से ना बुला लूंगा, जैसे फिर ठीक हो जाता है। विशाल क्या होता है अनम्यूट कि हमारा करवाओ। काम दीपक जी, विशाल दीपक जी, हाँ जी, विशाल दीपक जी unmute आप कर। अनम्यूट हैं। हाँ, दीपक तो जी, आप भाई हमें एक ऐसा नंबर दे दो जो मैं कॉल करके सर ये दीपक जुड़े हैं। रामेश्वर जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं दीपक जी सबको को? अनम्यूट कर दे, सबको अनम्यूट हाँ हाँ, रामेश्वर जी, रामेश्वर जी आप अनम्यूट कर दीजिए सबको, और जो राजेश सर बोल रहे हैं और राजीव जी बोल रहे हैं, इनको कर दीजिएगा। म्यूट कर दीजिए। अच्छा अच्छा, दीपक जी आपका माइक ऑन है। अच्छा ठीक है, राजीव जी कहिए, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो मुझे मैडम ये लगता है कि ये तो बेसिक नेसेसिटीज है। जैसे कि हम उसके लिए करें कि उसके लिए वॉशरूम अलग से होना कोई जरूरी नहीं है। तो मैं बस इसमें यही कहना चाह रहा हूँ कि वो जिसमें कंफर्टेबल हो। जैसे कि सारा भी बता रहे थे कि हमें आइडेंटिटी रिवील करने क्यों छुपाएं। ये बिल्कुल, ये तो जैसे हम सोसाइटी में होते देखते हैं कि जैसे कोई कैटेगरी का बच्चा हो और वो कहे कि नहीं नहीं मैं तो जनरल हूँ जी, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। ये तो हम उसके मानवीय खिलाफ जा रहे हैं, एक चीज है। और दूसरी बात है, जैसे कि अगर उनको दिक्कत है, जैसे अपनी सोसाइटी में एक डिफरेंटली एबल लोगों के लिए हम यूनिवर्सिटी ने बाद में बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने इम्प्लीमेंट किया, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस ने इसको इम्प्लीमेंट किया कि उसके लिए अलग से वॉशरूम बनाया, या अलग नहीं भी है तो कुछ उसके लिए स्पेशल बनाया गया, या कॉमन में ही उसके लिए कुछ अलग से मुहैया कराया गया। तो मुझे लगता है कि अगर इसका एक बेसिक राइट है कि उसको टॉयलेट अलग हो। हाँ, और बाकी बात है सेंसिटाइज करने की। सेंसिटाइज तो हमेशा एक वो तबका करेगा जो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन करने वाले की तादाद बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इतना ज्यादा एनर्जी, इतना ज्यादा पैसा वेस्ट उधर ना करके क्यों ना इस कम्युनिटी जो अनप्रिविलेज्ड है उनको ही क्यों ना हम एम्पावर करें। तो वो हमें लगता है कि क्योंकि उनकी संख्या भी कम है, उनके पास लिमिटेशन, वो एक कोर लोगों से जुड़े हुए, बहुत उनकी रिच भी जो है वो बहुत एक दूसरे से मिलती जुलती है, और उनको एक्सेप्ट करना, उन तक पहुंचना वो उनके कम्युनिटी में आसान है। क्योंकि बजाते कि हम अगर 130 करोड़ में मान लो कि 129 करोड़ को सेंसिटाइज करने चले तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम 6 लाख को या 40 लाख जो भी डेटा है अपने पास, उनको एम्पावर कर दें, उनको अपने राइट्स के लिए आगे आ जाए, तो वो ज्यादा आसान है। It is just my question. मैं मतलब जानना चाह रही थी कि ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव जी। दीपक जी थे, दीपक जी कुछ अपनी बात रखना चाहते थे। दीपक जी आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ दीपक जी, आ रही है आपकी आवाज। सबसे पहले सर नमस्कार। मेरा सर ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो ट्रांस कम्युनिटी है उनके जो हमें अवेयरनेस उनकी सबसे फेमस करना है, और खुद एक ट्रांसजेंडर पर्सन उनको करना है। और जब तक हम जैसे कॉलेज आने से पहले उनके पास क्या क्या उनको
फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम को, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। जब हम काम कर पाएंगे तो वहाँ फिर वो कॉलेज में जैसे ही आएंगे, फिर कॉलेज में उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर वहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर काम होगा तो बहुत ज्यादा इजी होगा और कॉलेज में भी उन लोगों को बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। हेलो हेलो, आ रही है आ आवाज रही है दीपक जी। आ रही है, आवाज आ रही है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, मेरा राजेश सर से यही क्वेश्चन है कि सर इस पे थोड़ा एक कंटिन्यू प्रोसेस, पहले एक सिस्टम बना के थोड़ा इस पे हम आपके साथ हैं और फिर से एरिया से ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है वो पढ़ना चाहते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उस पर थोड़ा सपोर्ट कराएं हमारे पास तो। दीपक जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं हमारे बीच से। He has joined again. ओके ओके। There might be some network issue, sir. हाँ, कोई नेटवर्क इशू है, कोई नहीं। So he's still unable to join, sir. अनेबल टू ज्वाइन। Yeah. कोई और सवाल तो नहीं है विशाल? कोई मुझे लगता नहीं है शिवा। सर हाँ। नमस्कार आप सभी लोगों को। सवाल तो कोई नहीं, इट वाज वेरी वंडरफुल। डॉक्टर वीरेश जी भी जुड़े हैं। इट वाज वंडरफुल टू नो जॉइन द सेशन, और सीता भारद्वाज जी को भी सुनने का अवसर और रानी पटेल मैडम को भी सुनने का अवसर मिला। एंड सीता भारद्वाज has been associated with the mission, with the department from I remember last 10-12 years, because I remember 2010 when we were in a meeting in the university guest house, and then no, Dr. Mishra and Sita ma'am, everybody were there, और रानी पटेल मैम भी कोविड टाइम से ये वर्चुअल जब से हमने यह किया है तब से जुड़ी हुई हैं। और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस जैसा सुल्तानपुरी और उनका पटेल नगर के पास है। एक तो डेटा की जो बात हो रही थी, थोड़ा सा हम लोगों को जो डेटा लेना था, डेटा इन सेंस की जो व्यूज लेने थे अपने कम्युनिटी मेंबर्स से, तो वन वे की है कि ठीक है जो गूगल फॉर्म है उसके थ्रू वी कैन डू इट, बट देन वी सी कि अगर जो कोविड सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है, then what you all can do कि हम लोग विजिट करके उस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा रानी मैम ने बताया कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर लेंगे, और उनका जो प्रोजेक्ट मैनेजर अब्दुल, आई थिंक शी टोल्ड, और वो लोग हैं, अब्दुल आल्सो इज इन द मीटिंग, तो ही आल्सो इज हियरिंग द थिंग्स। तो वो वहां पर जाकर के टीम गोज ऑफ 3-4 लोगों की टीम जाकर के वहां पे इंटरेक्शन करते हैं, तो लाइव इंटरेक्शन करके आप उन चीजों को उनके व्यूज और सारी चीजें क्या डिफिकल्टीज है उनको ले सकते हैं, और वहां पर जब इन डेप्थ बात करेंगे ना तो सब कुछ केस स्टडीज भी हम ड्राफ्ट कर लेंगे वहां पर, जो हमारे न्यूज लेटर वगैरह में भी आगे काम आएगी, तो वो चीज कर सकते हैं। और बाकी जिया ने अपनी बात रखी, और एवरीबडी हैज अ राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। जिया ने अपना बताया कि कैसे जिया, इफ यू आर हियरिंग द थिंग्स, जो आपने इंटीग्रेशन और इसकी बात करी ना, तो वी हैव बीन रनिंग कम्युनिटी लर्निंग ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट में ट्रांसजेंडर रिसोर्स सेंटर है। आप कभी आइए वहां पे, वो स्पेशली फोकस्ड सेंटर है सिर्फ ट्रांसजेंडर के लिए, जहाँ पे कोई भी ट्रांसजेंडर कभी भी आ सकता है और अपने हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग किसी भी तरह का जानकारी चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, बुक्स और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर सकते हैं। जी आप खुद भी आइए और अपने जो कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं आपके, उन सबको लेके आए वहाँ पे। वो सेंटर आप लोगों का है, उसके माध्यम से कोशिश यही हो रही है वहाँ पे कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म और जो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी ट्रांसजेंडर को लेकर के ना एक सबको एक साथ लेकर के इंटीग्रेटेड वे में आगे बढ़ने की बात है। तो आज बहुत अच्छा लगा जो कमिटी में लोग काम कर रहे हैं, खासकर जो
रानी मैडम और सीता मैडम जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं टीआई प्रोग्राम्स के माध्यम से, उनके व्यू सुने और बाकी सारी चीजें, राय सर, इस तरह की चीजें, और पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वीरेश सर। सर हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर वीरेश ने अच्छी बात कही कि आने वाले टाइम पे कैसे हम और लोगों को जोड़ के आप वो चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि एक फॉलोअप के रूप में हुआ कि मैडम के साथ भी जुड़े हुए जो लोग हैं उसमें कैसे हम जा सकते हैं, और इंस्टीट्यूशन के हेड के कारण तो मैं स्टूडेंट स्कॉलर को अपनी तरफ से जाने के लिए तो नहीं कहूँगा। कई लोग हमारे ही जो है बॉल मेरी कोर्ट में फेंक देते हैं कि सर मैं फील्ड चला जाऊं क्या। तो जब भी कोई मुझसे पूछेंगे तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसे सिचुएशन में जी रहा हूँ जहां मैं अपने घर में डरा रहता हूँ कि हमारा कभी बेटा या कभी बेटी कहती है अब 15 दिन के लिए लोग घर से नहीं निकलेंगे। तो मैं सोचता हूँ कोई दूसरा गेट होता तो उधर से धीरे से, क्योंकि निकलना ही होगा। अब देखिए इस संबंध में ही मंडे को हमारी डॉक्टर वीरेश मीटिंग है वाइस चांसलर साहब से। तो इशू तो दूसरा भी है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोर्सेज का, और ये भी एस्पेक्ट है। दूसरा, डॉक्टर वीरेश ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन की यूनिवर्सिटी की पहली मीटिंग 20 तारीख को 2 बजे हो रही, जिसमें मैं भी एक हेड की हैसियत, सारे हेड मेंबर्स नहीं है, 5 हेड है, उसमें से मैं भी हूँ। तो 2 डीन 5 हेड तो वो भी स्टार्ट हो चुका है सारा। तो हम लोग इसको कैसे आगे बढ़ाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। सिया शिवा और विशाल जो लोग भी आए मैडम की मदद से, इसको ज्यादातर मूव कैसे करें, क्योंकि आप लोग रिसर्चर हो, इनिशिएटर हो, यंग लोग हो, तो यंग लोग को ज्यादा एक्सपेरिमेंट, और जैसा मैडम ने भी कहा इनक्यूबेट, हम आपको प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म को आप ज्यादा से ज्यादा कैसे इस्तेमाल करेंगे, मैडम ने आपको सही रास्ता बताया। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि कैसे हम कोरोना को देखते हुए, मैं कई बार सरकार से भी सीखता हूँ, कई बार दिल्ली सरकार से भी सीखता हूँ कि देखिए ये महामारी अपनी जगह है, लेकिन इस महामारी की अपनी जगह अपने बचाव के साथ कुछ काम भी हम कर गुजरे, तो वो भी अपने आप में जो काम होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल को आप कह पाएंगे कि जब पूरे देश महामारी से जूझ रहा था तो आपने ये काम भी निकाल लिया, तो एक महत्वपूर्ण रूप में होगा। तो खैर आगे बढ़ाएंगे। विशाल देख लो कुछ अगर सवाल हो तो। विशाल भैया, जी आई थिंक पान्या जी भी कुछ बोलना चाहेंगी। वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नोएडा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। हाँ जरूर जी बिल्कुल इनवाइट करो। यस पान्या जी, अगर आप कुछ अपनी वैल्यूएबल फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज। पान्या जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? There might be some issue. Maybe yes. Okay. Vishal bhaiya, you can continue. आई थिंक अब बेसिकली हमारी सारी बातें लगभग हो गई है, कंक्लूड करते हैं। ऑलरेडी 4:20 हो गए हैं, तो सर कंक्लूड करें इसे। हाँ कर लो ये देख लो मैडम और सबके पास वो पहुंच गए जो आपका प्रश्नावली है। हाँ नहीं, अभी मैं बात भी कर लूंगा मैम से। जी उनको दे। जी हाँ जी। हेलो विशाल। हाँ जी शालिनी जी बोलिए। हेलो बोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ विशाल, मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। जी मैम जी। तो बिल्कुल मैम। एक्चुअली रहती मैं बुराड़ी में हूँ। जी मैम। बट मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ। जी मैम। मैम जैसे बात कर रही थी कि यूपी में भी काम कर सकते हैं, तो जी मैम, ये काम करने के लिए मुझे मिलेगा तो मैं करूंगी आप लोगों के साथ। धन्यवाद। जी मैम। जी थैंक यू मैम। ओके जी मैम, थैंक यू मैम। तो अब मैं सिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स दे। सिया। Rani ma'am, I think are you saying something? You are on mute. Yes ma'am, you are on mute. Yeah. Before concluding, what I would say is sure. कि जिस जो कोरोना का कहर चल रहा है, शायद we each one of us are responsible कि मास्क पहनकर, वो भी सही तरीके से मास्क पहनकर
खुद भी पहने, घर से बिना मास्क पहने निकले ना, अच्छी तरह से पहने नाक के ऊपर से लेकर। और यदि कोई भी पासर बाई नहीं करता है तो आप अपने जितने फ्रेंड्स हैं, पीयर ग्रुप्स हैं, उन सबको ये बताइए कि जरूर टोक के उन्हें कहें, क्योंकि और हम अभी इससे अधिक नहीं झेल सकते। ठीक है, और आप लोग सब सेफ रहो, खुश रहो। जी जी, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। सिया? हाँ हाँ जी भैया। जी जी जी। तो आज का सेशन काफी वैल्यूएबल और काफी इंटरेक्टिव रहा, जिसके मतलब हम लोगों ने इसीलिए ये सेशन ऑर्गेनाइज किया था कि हम सब लोगों का फीडबैक ले सकें, और जो हम जिस रिसर्च प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में सभी लोगों तक हमारी इंफॉर्मेशन जा सके। हालांकि कुछ लोगों से मेरी पहले भी यहाँ पे बात हो चुकी है, रानी मैम का पहले ही मुझे वैल्यूएबल फीडबैक मिला हुआ है और उनके सहयोग ऑलरेडी है, और पान्या जी से मेरी बात हुई है, जिया जी से हुई है। तो आई होप कि इस माध्यम से हम सब लोगों से कनेक्ट हो पाए हैं और अपनी बातों को रख पाए हैं, और आने वाले कल में हम डायरेक्टली भी अगर पॉसिबल हुआ पैंडेमिक के टाइम पीरियड के बाद या विद इन अ पैंडेमिक, जैसा कि सर हमेशा कहते हैं कि पैंडेमिक हमें न्यू अपॉर्चुनिटी देता है। ये नहीं कि हम पैंडेमिक में सिर्फ घर में बैठ के रह जाएं, उससे काम नहीं चलेगा। हम पैंडेमिक के दौरान भी अपने आप को कितना सेफ रख के और कितना अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, हम उसके लिए हमेशा तैयार हैं सर, और हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि और अच्छे से अच्छे चीज़ों को आगे बढ़ा सकें, अपने प्रोजेक्ट को, अपने न्यू फाइंडिंग्स को आगे बढ़ा सकें। तो उसे हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। सॉरी, आई थिंक पान्या जी आ गई हैं हमारे बीच, अगर वो कुछ बोलना चाहेंगी तो फिर मैं उसके बाद अपना कंक्लूड कर लूंगा वोट ऑफ थैंक्स। हेलो पान्या जी। आई थिंक फिर नेटवर्क प्रॉब्लम। Yeah, there's some network issues here. नेटवर्क इशू है। यस पान्या जी, अगर आप कुछ अपना फीडबैक देना चाहती हैं तो आप दे सकते हैं। हेलो, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? आप म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yeah, you continue. ओके, कंटिन्यू। यस यस सर। यस सर, तो हेलो, यस पान्या जी, यस। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर यहाँ पे ना नेटवर्क इशू है। हाँ, अब ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है। अगर आप चाहें कंटिन्यू कर सकते हैं, आ रही है। आप वीडियो ऑफ करके आप माइक बस ऑन कर लीजिए if you want to say something. वीडियो ऑफ कर जी जी। जी पान्या जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही थी अब। हाँ जी सर, बताइए। जी, आप अपना कुछ फीडबैक देना चाहते हैं हमारे जो उच्च शिक्षा में ट्रांसजेंडर का समावेशन, चुनौतियां और मुद्दे, ये आज का हमारा टॉपिक है, और इसके ऊपर हमने आज अवेयरनेस के लिए ये वेबिनार कराया था। तो सर मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि जो सर आप ट्रांसजेंडर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो सर उनको जो स्टार्टिंग में सर जो प्रॉब्लम आती है सर, मेन फेसेस होती है, उनको बहुत ज्यादा होता है। तो सर वो सर उनकी स्कूलिंग लाइफ से ही होता है, ठीक है, और उनको आई थिंक सर वो थोड़ा डिफरेंट उनका बिहेवियर होना, यानी सर पर्सनैलिटी जो उनका होता है, और सर उनका बिहेवियर की वजह से सर उनको ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा उनको ये सब चीजें प्रॉब्लम फेस होती है। तो शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर जो होता है सर, मेन चीज होता है कि लोगों का मेंटेलिटी चेंज करना। जी जी। हाँ जी, सर जैसे आप स्कूल की बात करते हो, ठीक है, क्योंकि सर जब मैं अपनी अगर आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ, तो सर मेरा एक्सपीरियंस क्या था सर स्कूल में, मेरा ये था कि जैसे मैं स्कूल में जाती थी वहां पर, ठीक है, तो बच्चे मुझे बहुत गंदे गंदे शब्द यूज करते थे, ठीक है, ये चीज मैं सर को कंप्लेंट करती थी, तो वो लोग मुझे बोलते थे नहीं आप में कोई खराबी है, ठीक है, तो आप ये ऐसा हो, इस वजह से लोग ऐसे कह रहे हैं,
ठीक है। तो फिर ये होता था कि सर लोग हम मेरे को लाइक गलत कह के, क्योंकि सर एक जगह 40 बच्चे हैं और एक मैं डिफरेंट हूँ, ठीक है। तो सर वो क्या है, वो 39 को ठीक कहेंगे क्योंकि 39 एक सारी बात कंटिन्यू कर रहे हैं, और सर फिर डिफरेंट कहीं ना कहीं मैं थी, तो सर प्रॉब्लम मुझे ज्यादा होता था। तो फिर ये था सर, मैं आगे पढ़ना चाहती थी या कुछ भी करना चाहती थी सर, वो कहीं ना वो एक है ना इंसान का जो होता है कि वो कुछ करना चाहता है बट सिचुएशन ये होती है ऐसी है या हालात ऐसे होते हैं सर, वो कुछ नहीं कर पाता। तो सर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है सर। जी जी। क्योंकि सर जब मेरा सर मैंने सर स्कूलिंग लाइफ ही सर मेरा हो गया जैसा भी था, मैंने सर 12th क्लियर किया था, मैंने आपको बताया था। जी फिर सर मेन चीज सर प्रॉब्लम जो मेरे को आई सर वो कॉलेज में आई, जी कि मैं कॉलेज में जाती थी वहां पर एडमिशन लेने के लिए, तो सर लड़के मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, ठीक है, और बहुत ज्यादा गंदे गंदे शब्द बोलते थे। तो सर मैं क्या करती थी, बहुत अर्ली पहुंच जाती थी एडमिशन कराने के लिए वहां पर। मुझे लगता था कि सबसे पहला नंबर मेरा होगा तो मैं जल्दी कर करा के घर आ जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि सर बाद में तो बहुत ज्यादा रश हो जाता था, बहुत क्राउड होता था, तो सर वो सब चीजें फेस करना ठीक ही नहीं रहता था। और सर फिर उसके बाद सर जो एग्जाम में प्रॉब्लम आया सर, एग्जाम में सर बहुत लड़के बहुत गंदी गंदी कमेंट करते थे, बहुत वो करते सर, एक कॉन्फिडेंस जो होता है ना इंसान का सर, उसे लो करते थे। जी। अल्टीमेटली सेंसिटाइजेशन की बहुत जरूरत है, जी जैसे सर, मेन चीज सर बोला है। इसी चीज, और फिर मेन जी चीज क्या है कि देखिए सर, टीचर की भी कोई गलती नहीं है सर, जी उन लोगों को भी याद इस चीज के बारे में नहीं पता होता कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। जी जी जी। थैंक यू तो सो वो तो फिर मच। बाद में ये कहते थे कि ये लड़का है, ठीक है और ये, यानी कि अगर ये लड़का है ठीक है और इसकी आधाएं सारी लड़कियों वाली है, तो सोचते थे कि नहीं शायद इसी को किसी करेक्शन की जरूरत है, बट उन लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर ही नहीं थे सर, अगर मैं अपने टाइम की बात करूँ तो। जी और सर अब के तो खैर कहते कि हाँ लोगों को पता होता है कि आजकल सोशल मीडिया इन सबों पे भी सर ये चीज बहुत चीजें अपडेट होती रहती हैं, तो उसमें क्या है कि लोगों को पता होता है कि क्या है क्या नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू पान्या जी, आपने अपने बातें यहाँ पे रखी। यस, सो thank you all of you, especially thanks to Mr. Professor Rajesh sir, कि आपने अपनी वैल्यूएबल फीडबैक बताया, और आपने बताया कि कैसे गरिमा गृह की बात चल रही है और कैसे उसके बारे में हमारे 13 मिनिस्ट्रीज उस पर काम कर रहे हैं। और आपने ये बातें कही कि कैसे हमें बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से करनी है, शुरू से करनी है, अपने फैमिली लेवल से, क्योंकि जो ट्रांसजेंडर है उनको अपने सबसे पहले फैमिली लेवल पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और वहां से ही वो ऊपर नहीं उठ पाते, तो आगे जाके कौन उनकी मदद करे या फिर किस तरीके से वो आगे बढ़े, ये चीजों को फेस करना अपने आप में बहुत कठिन स्थिति होती है उनके लिए। तो इन चीजों को फेस करते हुए आगे बढ़ना और कैसे अपने आप को इन चैलेंज इस तरीके के सिचुएशन को फेस करते हुए कैसे आगे बढ़ना है, उन चीजों के बारे में आपने बताया। उसके लिए धन्यवाद सर, थैंक यू। रानी मैम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर, मैं दीपक बोल रहा हूँ। जी हाँ दीपक बोलो जी दीपक जी। सर वही हम कंटिन्यू जो 8-10 साल से मैंने भी काफी 8 साल मुझे टीआई में काम करते हुए, उसके बाद कम्युनिटी वर्क ट्रस्ट में काम कर रहा हूँ। यही सब चैलेंज जो आते हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, वो स्कूल तो पढ़ना चाहती हैं, कॉलेज करना चाहती हैं, लेकिन जो सिचुएशन उनकी फैमिली में होती है, सोसाइटी में होती है, तो उस सिचुएशन पे हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी के आधार पे हम एजुकेशन से उनको जोड़ पाएंगे, अन्यथा कोई चीज़ ऐसी ताकत नहीं है उनको जोड़ सके। तो सर इस पे काम करने के लिए हम आपके साथ हैं, और उस पे एक सिस्टम बनाते हैं, और उसको कैसे इंस्टीट्यूट तक या अपने जो ट्रांसजेंडर सेंटर है यहाँ तक कैसे आ पाए, इसीलिए हम एक बार इसके मीटिंग रखना चाहते हैं जिसमें हम कैसे कैसे कंटिन्यू काम कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी दीपक जी। जी थैंक यू दीपक जी, थैंक यू। शिया कंटिन्यू कीजिए। यस यस। तो मैं यही बता रहा था कि कैसे रानी मैम ने हमें बताया है कि चीजों को कैसे एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाने की जरूरत है सभी लोगों को। कुछ एक स्टेट की भी बात की गई है जहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, तो उन सबको हम कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और उनके साथ बातचीत करें, क्योंकि अगर हम बात करेंगे तभी फिर आगे बात बढ़ेगी, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं हमारे बीच कोऑर्डिनेशन की बहुत बड़ी गैप है, और वो कोऑर्डिनेशन गैप जब तक रहेगा तब तक हम एक
हेल्दी एनवायरनमेंट की या एक इस तरीके की बातें नहीं कर सकते। तो उस चीजों को हमें काफी क्लोज लाना है, जिसके ऊपर राजेश सर और रानी मैम जैसे लोग काफी अच्छे से काम कर रहे हैं और काफी बृहत स्तर पे काम कर रहे हैं। और हम जैसे लोगों का लाइक मैं, शिवा हो गई या फिर विशाल भैया हो गए, हम लोग इस चीज में अभी काफी नए हैं, बट हम लोग हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग नई चीजें सीखें, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इन चीजों से जुड़ें और हमारा जो दायित्व हो सकता है उसे हम आगे उस प्ले करें और लोगों से जुड़ने की कोशिश करें, उन्हें अवेयर करें। तो इस चीजों के लिए हम हमेशा तैयार हैं। थैंक यू सो मच रानी मैम। हमारे बीच मिश्रा सर भी जुड़ने वाले थे, बट वो किसी कारण से जुड़ नहीं पाए, जैसा कि सर ने बताया, तो उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और सीता मैम भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने भी अपनी वैल्यूएबल फीडबैक रखे और उन्होंने जो बातें कही वो काफी वैल्यूएबल था, काफी जरूरी था। उन्होंने ये भी बताया हम सब लोगों को कि कैसे अगर कोई टीजी, उनके पास जब स्टार्टिंग में फोन आते थे, जब उन्होंने अपने एनजीओ की एस्टेब्लिशमेंट की, उससे पहले भी वो काम कर रहे थे और उन्होंने जब स्टार्ट किया एनजीओ, उसके बाद भी वो लगातार जुड़े हुए हैं। उनके पास डिफरेंट तरीके से कॉल आते हैं और उन्हें बोला जाता है कि हम ये चीज करना चाहते हैं या इन चीजों से जुड़ना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो गैप अभी भी है। तभी उन्हें किसी एक पे या किसी एक ही इंसान पे, किसी एक एनजीओ पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जो अपने आप में एक मतलब मेरे हिसाब से सही चीज नहीं है। जब तक हम एक साथ नहीं जुड़ेंगे, एक साथ अपनी बातों को नहीं रख पाएंगे, तब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है और आज हम लोगों ने आई होप सो बहुत अच्छे से सब लोगों की बातें सुनी और काफी कुछ सीखने को मिला। इसलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सिया, ये भेज देना, जो अपने क्वेश्चनेयर है ये सब जगह भेज देना। और ये फिर जैसा मैडम ने कहा और सीता जी ने भी, कि डाउन द लाइन ये ज्यादातर लोगों के पास पहुंच जाए, ये अपनी जिम्मेदारी होना चाहिए मैडम के थ्रू, तो इसको हम जल्दी ये कर पाए। ठीक है, हमने थैंक यहाँ यू। भी शेयर कर दिया है और हम पर्सनली भी सब लोगों को भेज देंगे। नहीं, इसको फॉलो अप करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा। थैंक यू। हाँ रामेश्वर, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट। रामेश्वर, मंडे को 2 बजे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से होंगी प्रोग्राम, प्रोफेसर एसवाई साहब मैं जुड़ूंगा, तो उनकी भी रिकॉर्डिंग कर लेना मंडे। ठीक है सर, भेज दिया। वो लिंक भी क्रिएट करना होगा? हाँ, लिंक क्रिएट कर लेना मंडे 2 बजे के लिए। ठीक है, आप उससे डिटेल भेज दिए, मैं कर दूंगा। टॉपिक में भेज देता हूँ। ठीक, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Bye ma'am. Take care.